दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जीवन को भयमुक्त होकर कैसे जिया जाए और वो कौन सा तरीका है जिससे हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़कर अपना एक रिश्ता प्रगाढ़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात से समझना है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये बताया जाता है कि जीवन इन दो छोरों की तरह है, दो सिरे की तरह है। ये जो पहला सिरा है वो है बर्थ, मतलब व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा, किसके यहाँ जन्म लेगा, उसे नहीं पता। ठीक इसी तरह से ये है मृत्यु। व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, हमें ये भी नहीं पता है। अब भय, चिंता और दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दोनों सिरे के बीच में ये जो जीवन बह रहा है उसे व्यक्ति कंट्रोल करने का प्रयास करता है और वही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। जबकि कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल उस सर्वशक्तिमान के हाथ में है। हमें तो अपने जीवन को सहजता से स्वीकार करना है। पर अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म नहीं करें। हमें कर्म पूरी निष्ठा और आस्था से करना है, पर उसके बाद जो उसका आउटकम आता है, जो परिणाम होता है, उसे हमें स्वीकारना है। हमें अध्यात्म ये सिखाता है कि ये सुंदर मानव जीवन जो हमें मिला है, ये जो सुंदर संसार है, उसमें हम यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं। हम यहाँ मालिक नहीं है, मालिक वो परमपिता परमात्मा है। हमें इस बात को समझ लेना है कि जब हम सहजता से इस बात को समझ लेते हैं तो हम एक आदर्श मेहमान की तरह अपने जीवन को जीते हैं। एक आदर्श मेहमान वो है जो उसके सामने जो कुछ भी आ रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, कोई शिकायत नहीं करता है। अब रही बात परिवार की और बच्चों की चिंता करने की बात, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये सिखाया जाता है कि हर जो सोल है उसका अपना एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये कहते हैं ना कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो हर डिवाइन जो कॉन्ट्रैक्ट है, हर सोल को उसे पूरा करना ही है। दोस्तों अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरे माता पिता ने अपनी शक्ति सामर्थ्य से हर वो संभव प्रयास किया कि मेरे जीवन में प्रसन्नता, आनंद और खुशी हो। लेकिन मेरे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे जीवन में दुख आया और वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस डिवाइन यात्रा में मुझे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। लेकिन आज मैं उस दुख की शुक्रगुजार हूँ कि अगर मेरे जीवन में वो दुख ना आता तो मैं इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा को शुरू ना कर पाती। मेरे जीवन में ईश्वर आए हैं, उसका वजह ये थी कि मेरे जीवन में जब दुख आया तब मैंने ईश्वरी शक्ति से जुड़ना शुरू किया। अब ईश्वरी शक्ति से जुड़ने का तरीका क्या है? अगर मैं 2011 तक की बात करूं तो उससे पहले मैं एक बहुत सेल्फिश भक्त थी जो सिर्फ अपने स्वार्थ से भगवान को दिया बाती लगाता है ताकि उसका काम पूरा हो जाए। तो मैंने वो काम किया, पर उसके बाद मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार देखे कि वहां से मेरा ईश्वर में विश्वास शुरू हुआ। लेकिन 2011 से लेके 2018 तक मैंने अपनी छोटी बुद्धि से ईश्वर को हर वो चीज बताई कि वो मेरी जिंदगी में इस तरह से चीजों को प्लान करें। और मैं ईश्वर की इसे कृपा मानूंगी कि जैसा जैसा मैंने चाहा वो उन्होंने मेरे लिए किया। लेकिन उसका आउटकम ये था कि जैसे जैसे मैं अपने जीवन को जीना चाह रही थी और मेरे सामने वो जीवन आ रहा था, उसके बाद नई तरह की चुनौतियां थी। 2018 तक आते आते मुझे ये समझ आ गया कि इस सुंदर संसार में मेरा जो जन्म हुआ है वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे मन मुताबिक अपने जीवन को जीऊं। उसके बाद मैं इसे ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि 2018 के एंड तक मैंने अपने जीवन को ईश्वर के हवाले किया और आज मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि आबाद करो बर्बाद करो सब तेरी रजा पे छोड़ दिया, तेरा हूँ तुझको सौंप कर दिल दे के तकाजा कौन करे। अब मुझे ये समझ में आया है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है और परमात्मा से अच्छा कोई नहीं जानता कि हमारे लिए एक बेहतर योजना क्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों यहाँ सार इस वीडियो का ये है कि भयमुक्त जीवन जीना है, चाहे रिश्ता ईश्वर के साथ प्रगाढ़ करना है, सबका एक ही उपाय है। अपने जीवन में जितनी आपके भक्ति होगी उतना ही दृढ़ आपका विश्वास होगा और भय आपके जीवन में टिक ही नहीं पाएगा। अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें, सत्संग से जुड़ें, अच्छे लोगों का संग करें और अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। वही एक उपाय है जो आपके जीवन को सदचित आनंद से भर सकता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।